सामने आ रही है। झारखंड सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने पर रोक लगा दी गई है। अलग अलग याचिकाओं पर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन अब इस पर हाई कोर्ट का भी बड़ा फैसला सामने आया है, जिस पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुमार चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदन, सरकार ने तो छात्रों की बात मान ली थी, पूरी उनकी मांगे पूरी कर दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार ने जो नियुक्तियां रद्द की थी उसके बाद कल ही लगभग 3 छात्रों की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया था। आज उस मामले में सुनवाई हुई है और उसमें राज्य सरकार के नोटिफिकेशन पे ही हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उसमें जेपीएससी 11वीं से 13वीं है, फूड सेफ्टी परीक्षा है, इसके अलावा अन्य जिन मामलों में राज्य सरकार ने जो परीक्षा रद्द की थी, यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन पे ही फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है और 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। काउंटर एफिडेविट के साथ जवाब देने के लिए कहा गया है और जो दोनों परीक्षा के याचिकाकर्ता हैं उन्हें भी तत्काल प्रभाव से काम पे वापस ज्वाइन करेंगे। ऐसा हालांकि डिटेल अभी जो कोर्ट के ऑर्डर है वो ऑर्डर में ही डिटेल से जानकारी निकल कर चीजें आएंगी, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है और फिलहाल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उसमें जितनी भी नियुक्तियों को राज्य सरकार ने रद्द किया था और जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन पे ही हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है। 15 दिनों का स्टे लगाया है। तो इस तरह से हालांकि डिटेल ऑर्डर का इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी अभी तुरंत ये मामला कोर्ट में सुनवाई के दौरान बातें निकल कर आई कि हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को जो राज्य सरकार ने रद्द किया था उस पे स्टे लगाया है। तो अब जो है डिटेल चीजें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन परीक्षा में जो याचिकाकर्ता हैं जो कोर्ट की तरफ रुख किए थे और कोर्ट ने स्टे भी लगाया है, यानी कि तत्काल प्रभाव से नियुक्ति की भी ये भी जानकारी आ रही है कि वो काम पे तत्काल प्रभाव से वापस लौटेंगे। लेकिन डिटेल्ड जो कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर शीट होगा उसका इंतजार रहेगा कि ऑर्डर शीट में और क्या क्या चीजें जिक्र की गई है। लेकिन सुनवाई आज इस पे होनी थी, सेकंड हाफ में अभी कुछ देर पहले सुनवाई हुई है और सरकार के आदेश पे ही हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और 15 दिनों के अंदर चंदन, आप बने रहिए। और इसी खबर पर कामरान भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कामरान, सरकार ने जो छात्रों के हित में फैसला किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। कामरान, देखिए, सरकार की तरफ लगातार जो है स्टूडेंट्स की तरफ से दबाव डाले जा रहे थे कि तमाम जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में अनियमितता है और सरकार को इस पर रोक लगा इन परीक्षाओं पर जो है उसे रद्द किया जाना चाहिए था। सरकार ने कैबिनेट बुलाकर इस मामले पर फैसला दिया और फिर तमाम जो परीक्षाएं हैं जिस पर अनियमितता के आरोप लगे हैं उस पर सीधे तौर पर परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला कर दिया था। और सरकार के इस फैसले के बाद कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो सड़क पर आ गए थे, जो सरकार के आदेश पे पहले सचिवालय में या तमाम जगहों पर कार्यरत थे। इस फैसले के बाद सीधे तौर पर उनकी नौकरी जो है वो खत्म हो गई थी। प्रोजेक्ट भवन के बाहर वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए था। इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। मामले पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए अदालत ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कामरान, छात्रों ने जो धरना समाप्त किया वो इसी वजह से किया क्योंकि उनकी मांगे पूरी मान ली गई थी, लेकिन अब जो हाईकोर्ट का फैसला आया है तो क्या लगता है उसके बाद फिर से छात्र धरना करेंगे? देखिए, अब मामला पूरी तरीके से न्यायालय में चला गया है और क्योंकि ये न्यायालय का आदेश है और कोई भी कानून का रास्ता इख्तियार कर सकता है, ऐसे में जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी अपनी मांगें थी, उन मांगों को देखते हुए जब कैबिनेट की बैठक बुलाई थी तो सरकार ने ये फैसला लिया कि हाँ, इन परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई है। क्योंकि एक तरफ पीआईडी लगातार तमाम परीक्षाओं की जांच कर रही है, उसमें कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। तो एक तरफ पीआईडी जांच, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था। लेकिन इसी के खिलाफ
जो अन्य अभ्यर्थी हैं जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि ऑर्डर शीट आनी बाकी है, ऑर्डर शीट पर तमाम चीजें और भी मेंशन होंगी कि किस बिना पर अदालत ने तमाम फैसले पर जो सरकार के जो फैसले थे उस पर रोक लगाए हैं। लेकिन एक जो आदेश अंदर से निकल कर आ रहा है उसमें यह है कि 7 महीने नौकरी करने के बाद किसी को भी हटाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये कोर्ट की एक तरीके से टिप्पणी थी। थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर आदेश में क्या कुछ निकलता है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत वाली बात निकलकर सामने आई। बिल्कुल चंदन, और जिस फाइनल जो फैसला आएगा हाईकोर्ट का, क्या उसकी कोई तारीख तय की गई है? ठीक है, कामरान के पास चलते हैं। कामरान, जो आखिरी फैसला आएगा कोर्ट का, क्या उसकी तारीख तय की गई है? देखिए, अभी ये बस जो हाईकोर्ट से सुनवाई के दौरान जो आदेश निकल कर आए, जो हियरिंग्स निकल कर आई, उसका कंक्लूजन ये निकला है कि अदालत ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। अब अभी भी अधिवक्ता जो है वो कोर्ट रूम के अंदर हैं। जब वो बाहर निकलेंगे उनसे पूरे मामले पर जब बाइट तक जानकारी हासिल की जाएगी तो चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी कि मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख क्या होगी। और इसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स जिन्हें कहीं जिनके नौकरी जाने का खतरा था उनकी नौकरी बरकरार रहेगी, या तमाम चीजें के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट के जो ऑर्डर कॉपी आएगी उसके बाद चीजें और भी स्पष्ट होती नजर आएंगी। फिलहाल उन अभ्यर्थियों को जिनकी नौकरी जा चुकी थी उनके लिए झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर निकल कर आई है। ठीक है कामरान, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कामरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। जो हाईकोर्ट का फैसला आया उस पर तमाम उन्होंने जानकारी साझा की। सरकार के फैसले के बाद अब हाईकोर्ट ने कमान संभाली है। छात्रों के हित में जो सरकार ने फैसला लिया था उस पर अब आखिरी फैसला हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया है। तो झारखंड सरकार के फैसले पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है कोर्ट का। छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने रोक लगाई थी, जिसके बाद कुछ छात्र कोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट का फैसला और छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने जिस फैसले पर रोक लगाई थी अब उस पर कोर्ट भी सख्त नजर आया। और इसी खबर पर कुमार चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंदन, ये बड़ा फैसला लिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्या असर पड़ेगा इसका छात्रों पर? देखिए, अभी ये हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें जो बातें अभी निकल कर आ रही है वो ये कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा के मामले में और फूड सेफ्टी ऑफिसर इस मामले में जो 3 लोग अलग अलग कोर्ट में गए थे और उनके मामले में सुनवाई हुई है। और उस मामले में फिलहाल कोर्ट ने प्रार्थी को राहत देते हुए और इस जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था नियुक्ति रद्द करने का, उस पर स्टे लगाया है और साथ ही 15 दिनों में काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है, यानी 1 महीने का समय है। लेकिन इस मामले में अदालत ने जो कहा है वो सबसे गौर करने वाली बात है। अदालत ने कहा है कि सरकार ने नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया है, इसलिए उनके आदेश पर रोक लगाई जा रही है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। तब तक राज्य सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है। राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है।
कोर्ट ने कहा है कि अभी तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं आया है कि आखिर कौन और किस किस ने गलती की है और ऐसे में सभी को नौकरी से हटाना उचित नहीं है। अदालत ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर को तत्काल ज्वाइन करने का आदेश दिया है। झारखंड हाई कोर्ट में इन्हीं दो मामलों को चुनौती दी गई थी, यानी कि 3 जो लोग कल कोर्ट गए थे, वो जो लोग कोर्ट गए थे, फिलहाल उन्हें स्टे मिला है। अब ये देखना होगा कि इसके आधार पे अभी तक जो जानकारी मिल रही कि जो सीजीएल के जो अभ्यर्थी थे जिनकी नौकरी गई है, उनकी तरफ से न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया गया था। जो दरवाजा खटखटाया गया था अदालत का, उसमें जेपीएससी 11वीं से लेकर 13वीं और फूड सेफ्टी ऑफिसर इन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां आज सुनवाई हुई है और कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगाया है और 15 दिनों में काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा है। तो अभी और डिटेल ऑर्डर देखना होगा कि इस मामले में डिटेल्ड कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आए हैं वो क्या सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उन सारे नोटिफिकेशन पे स्टे लगाया है, या जो लोग कोर्ट गए थे 3 लोग 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर, उन्हें तत्काल ज्वाइन करने का भी आदेश दिया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट का फिलहाल ये एक बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला है, राहत देने वाला फैसला है और इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी और इससे पहले सरकार को भी काउंटर एफिडेविट फाइल करना है, पूरी डिटेल देनी है और फिलहाल ये एक बड़ा मामला कहा जा सकता है। अब इसमें जिन छात्रों ने इस मामले को लेकर विरोध किया था, जो लगभग 25 दिनों तक आंदोलन पर रहे, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया क्या आती है, सरकार इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना होगा। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे इस मामले में प्रतिक्रिया का इंतजार है, छात्रों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से। फिलहाल अगर हम बात करें तो मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री इस बैठक में अंदर हैं, तो हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा निर्णय फिलहाल हाई कोर्ट की तरफ से आया है जो छात्रों के लिए राहत देने वाला है। और फिलहाल ये जो मामला 3 लोग जो कोर्ट गए थे वो जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये लोग कोर्ट गए थे, लेकिन क्या ये जो ऑर्डर है वो सारी नियुक्तियों के लिए मान्य है या फिर फिलहाल तत्काल राहत इन्हीं लोगों को मिला है, ये देखना होगा। बिल्कुल चंदन, मैं आपके साथ अलीम अतार जुड़ा हुआ हूं। चंदन, जिस तरह से इसके पहले जो बैठकें हुई थी, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनका प्रतिनिधिमंडल जो मंत्री के समितियों से मिला था, उसमें भी पहले जो 2 बैठकें हुई उसमें ये कहा गया था कि ये फैसला अदालत के विचाराधीन है, तो ऐसे में ये रद्द करना सही नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से आंदोलन का दबाव बढ़ता गया, दबाव में लिया गया फैसला ही इसे कहा जा सकता है और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। देखिए, ये बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा था और उस दौरान पहले 2 राउंड 3 राउंड की छात्रों के साथ बातचीत हुई थी, अलग अलग छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई थी और उस दौरान राज्य सरकार की तरफ से जो मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल था जो छात्रों से बात कर रहा था, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा सरकार रद्द करने के लिए तैयार थी, लेकिन जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जिस मामले में नियुक्ति हो चुकी थी, लोग नौकरी कर रहे थे, उसमें सरकार के सामने अड़चनें थी और सरकार के जो प्रतिनिधि थे, मंत्रियों के जो समूह थे, वो लगातार बार बार यही कह रहे थे कि चूंकि इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार की तरफ से नियुक्ति दिया गया था और ऐसे में सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है इस तरह से इस नियुक्तियों को रद्द करना। लेकिन इस मामले में जो सरकार पे दबाव था, छात्रों का आंदोलन जिस तरह से लंबा खिंच रहा था, ऐसे में सरकार ने आपात कैबिनेट की बैठक बुलाई और उस बैठक में ये सारे निर्णय लिए। जो नियुक्तियां थी, चाहे वो 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा हो, इसके अलावा टीडीपीएल ने जिन परीक्षाओं को संपन्न कराया था, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जिसमें नियुक्ति हो चुकी थी, कर्मी काम कर रहे थे, सचिवालय जा रहे थे, उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया था। उसके बाद स्टूडेंट आंदोलित भी थे
और लगातार इसको लेकर छात्र अपनी बात भी रख रहे थे और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था। और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस मामले में जिस तरह से अपना निर्णय दिया है, उसके बाद अब प्रतिक्रिया मायने रखता है, चाहे वो सरकार की बात हो, उन छात्रों की बात हो जो आंदोलित थे, या वो अभ्यर्थी या फिर यूं कहें वो कर्मी जो नौकरी कर रहे थे, जिनकी नियुक्ति हो गई थी, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका था, उनकी नौकरियां गई थी, वो क्या कुछ कहते हैं। और फिलहाल अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या बातें आती है। बिल्कुल चंदन, अब तो जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार वो मांग कर रहे थे कि भाई जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द की जाए, सरकार ने भी फैसला ले लिया उनकी मांगों पर, लेकिन अब तो उनके पास भी सिवाय अदालत में जाने के कोई और चारा रह नहीं जाएगा। अब तो वो सरकार पर भी सवाल नहीं उठा पाएंगे। सरकार कह सकती है कि भाई आपने कहा और हमने रद्द कर दिया। बिल्कुल, इस मामले में सरकार के पाले में बहुत कुछ नहीं बचता, या यूं कहें कि कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि अगर सरकार इस मामले में अपने तरफ से निर्णय लेती है, स्टूडेंट या फिर कहें जो अभ्यर्थी जिनकी नौकरियां जाती है, वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करता है, कोर्ट का निर्णय आता है, कोर्ट स्टे लगाता है, तो इसमें अब सभी पक्षों के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर को, न्यायालय के ऑर्डर को मानना, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको मानने की बाध्यता रहेगी, चाहे वो सरकार हो, स्टूडेंट हो या जो कर्मी जिनकी नौकरी गई थी। सभी पक्षों के लिए न्यायालय का जो आदेश है, निर्णय है, कोर्ट ने जो अपना अभी ऑर्डर दिया है, वो मानना कहें तो एक तरह से बाध्यता होगी। चंदन, एक चीज और यहां पर हम फिर से क्लियर करना चाहेंगे कि सरकार ने 2014 के बाद कई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था, बजाबते नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, लेकिन अब आज 2014 से जो परीक्षाएं हुई है, उन परीक्षाओं को जांच 2014 से अब तक जितनी परीक्षाएं हुई उसके जांच की बात कही थी। टीडीपीएल ने, एजेंसी ने जिन परीक्षाओं को लिया था उसको रद्द करने की बात थी और उसे रद्द किया गया था, लेकिन 2014 से जो झारखंड में परीक्षाएं हुई थी उसको जांच कराने की बात सरकार की तरफ से कहा गया था। 2014 से जो परीक्षाएं हुई है उसको रद्द करने की बात नहीं है, उन परीक्षाओं की जांच कराने की बात थी, और टीडीपीएल ने जिन परीक्षाओं को लिया था उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय लिए गए थे। तो फिलहाल चंदन, जो अदालत ने फैसला सुनाया है कि जो नियुक्तियां हुई हैं उन पर जो एक तरह से रोक लग गई थी, जिसको लेकर कई जो लोग नौकरी कर रहे थे वो भी धरने पर बैठ गए थे। कल भी हमने खबर दिखाई थी, उसमें कई लोग ऐसे थे जो बिलख कर रो भी रहे थे और कह रहे थे कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो ये जो फिलहाल अदालत की तरफ से रोक लगाई गई है वो किन किन नियुक्तियों पर लगाई गई है? देखिए, यही अभी फिलहाल ये समझना होगा कि जो हाई कोर्ट का रुख किया गया था उसमें 11वीं जेपीएससी, 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो नियुक्ति हुई थी, और इन नियुक्तियों को जो रद्द किया गया था, तो इनमें 3 मामले न्यायालय में गए थे, 11वीं जेपीएससी, 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर। और इस मामले में कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है, कहा है कि तत्काल इन सभी को ज्वाइन करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में ये भी कहा गया है कि अदालत ने कहा है कि सरकार ने इस निर्णय में नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया है, इसलिए उनके आदेश पर रोक लगाई जा रही है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी, तब तक राज्य सरकार से कोर्ट में जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं आया है कि आखिर कौन कौन और किस किस ने गलती की है। ऐसे में सभी को नौकरी से हटाना उचित नहीं है, लेकिन जो कोर्ट का रुख किया गया था वो 11वीं जेपीएससी, 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर, और इन लोगों को तत्काल ज्वाइन करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। 15 दिनों के अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा गया है। ठीक है, चलिए चंदन, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब देख लेते हैं हेडलाइंस।